हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि औरत को समझ पाना एक पहेली है जिसे कोई सुलझा ही नहीं सकता, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। वह भावुक होती है, खूबसूरत होती है और हाँ, थोड़ी रहस्यमयी भी। लेकिन याद रखो, हर मजबूत कवच में भी बारीक दरारें होती हैं। अगर तुम्हारी नज़र सही जगह टिक जाए तो तुम साफ साफ देख पाओगे कि कौन सी चिंगारी उनके दिल की बर्फ पिघला देती है, कौन सा लम्हा उन्हें तुम्हारी ओर खींच लाता है और कौन सा एहसास उन्हें सारी रात तुम्हारा चेहरा याद करने पर मजबूर कर देता है। यह किसी चाल या फरेब की बात नहीं है। यह उन गहरी अनकही सच्चाइयों को महसूस करने की कला है जिन्हें ज्यादातर मर्द अनदेखा कर देते हैं। जहां बहुत से लड़के बेतहाशा कोशिश करते हैं, वहीं कुछ समझदार लोग बस सही जगह हल्का सा दबाव डाल देते हैं और वही दबाव दिल के सबसे गहरे कोनों में हलचल मचा देता है। आज हम उन गुप्त कमजोरियों की परतें खोलेंगे जिनके बारे में हर मर्द को जानना चाहिए। कुछ ऐसी होंगी जिन्हें सुनकर तुम दंग रह जाओगे, कुछ पर हल्की मुस्कान आएगी और कुछ ऐसी होंगी जिन्हें जानकर तुम्हारा मन करेगा कि काश ये राज तुम्हें बहुत पहले पता होते। तो चलो शुरू करते हैं बिना बनावटी बातों के, बिना फिल्टर, सीधा दिल को हिला देने वाली मर्दाना ताकत और सच्ची इंसानी समझ के साथ, ताकि वह जब सुबह उठे तो तुम्हारा ख्याल सबसे पहले आए और जब वह सोने जाए तो आखिरी ख्याल भी तुम्हारा ही हो। तो अगर तुम यह जानना चाहते हो कि खुद को अविस्मरणीय कैसे बनाया जाए तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे 10 सिद्धांतों के जरिए तुम्हारी मौजूदगी उसके दिल में एक स्थायी असर छोड़ जाए। ये सिद्धांत सिर्फ थोड़ी सी तड़प पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाने के लिए हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। एक बार एब्सेंट ने कहा था, अनुपस्थिति प्यार को और गहरा बनाती है जबकि मौजूदगी उसे मजबूत करती है। चलो देखते हैं कि उस प्यार को कैसे तेज किया जा सकता है ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति का गहरा असर हो। और याद रखना, किसी भी हिस्से को मत छोड़ना, क्योंकि हर सिद्धांत इस कला को समझने के लिए एक जरूरी टुकड़ा है ताकि तुम हमेशा याद किए जा सको। इससे पहले कि हम शुरू करें, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में कल के बारे में सोचते हुए कुछ लिखो। यह छोटा सा इशारा आज की हमारी बातचीत की भावना को पूरी तरह कैद करता है और यह देखने में भी दिलचस्प होगा कि कितने लोग अब इस खेल का हिस्सा बनते हैं। चलो अब तैयार हो जाओ इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को समझने के लिए, जो उन्हें तुम्हारी मौजूदगी के लिए और भी ज्यादा तरसा देंगी। नंबर 1, आत्मनिर्भरता। अब तुम सोच रहे होगे कि आत्मनिर्भर होना किसी को मेरी याद क्यों दिलाएगा? तो सुनो, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने आप में कितने पूरे हो। यही बात किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक और रहस्यमयी होती है। सोचो, जब तुम आत्मनिर्भर होते हो तो तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, किसी पर लटकते नहीं हो। यह बात इस बात की नहीं है कि तुम उनसे दूर हो रहे हो, बल्कि इस बात की है कि तुम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो। जब तुम अपने शौक में लगे रहते हो, अपने सपनों के पीछे भागते हो, अपनी जरूरतों को खुद पूरा करते हो, तो यही आज़ादी तुम्हारे साथी में जिज्ञासा और प्रशंसा दोनों पैदा करती है। वह तुम्हें सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगती है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा है। जब तुम हमेशा उपलब्ध नहीं रहते या अपनी खुशियों के लिए उन पर निर्भर नहीं होते, तो रिश्ते में एक स्वस्थ माहौल बनता है। यह दूरी का खेल नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बढ़ने का मौका देने की समझ है। और जब तुम उनके आसपास नहीं होते तो वे सोचने लगते हैं तुम क्या कर रहे हो। उन्हें याद आने लगता है कि तुम चीज़ों को कितनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से संभालते हो। और यकीन मानो, वे तुम्हारे उस जीवंत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व को मिस करने लगते हैं। इसीलिए अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाओ। यह किसी को दूर करने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत और संपूर्ण बनाने का तरीका है कि वे तुम्हें और भी गहराई से चाहने लगें। और याद रखो, जैसे जैसे तुम अपनी स्वतंत्रता बढ़ाते हो, वे तुम्हें कल और आने वाले कई दिनों तक अपने मन में रखते हैं। नंबर 2, भावनात्मक नियंत्रण। अब तुम सोच रहे होगे कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाया जाए। तुम बस यही चाहते हो कि वह तुम्हें याद करे। तो सुनो, अपनी भावनाओं पर काबू पाना एक ताकतवर घोड़े की लगाम थामने जैसा है। यह तुम्हारे रिश्तों की ऊर्जा को उसी दिशा में ले जाता है जहां तुम चाहते हो। सोचो, हर बार जब तुम उससे बात करते हो, तुम शांत और संयमित रहते हो, भले ही बातचीत गर्म क्यों न हो जाए या किसी अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच जाए। इस तरह का भावनात्मक नियंत्रण सिर्फ प्रभावित नहीं करता, बल्कि गहराई से आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह बात समझ लो और तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करोगे। जब तुम इस तरह का नियंत्रण दिखाते हो तो इसका गहरा असर होता है। अपने रिएक्शंस को काबू में रखकर तुम एक रहस्यमय और गहराई भरे व्यक्तित्व की आभा बना लेते हो। तुम्हारा पार्टनर सोचने लगता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है।
क्योंकि वे तुम्हारे रिएक्शन देखकर ही तुम्हें समझने के आदी होते हैं। लेकिन अब जब तुम शांत, संयमित और स्थिर हो तो यह नई शांति उन्हें बेचैन कर देती है। वे तुम्हारे अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हैं, और यही वो जगह है जहां तुम्हारी मौजूदगी की कमी उन्हें सबसे ज्यादा महसूस होती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अपने इमोशंस पर काबू पाने का मतलब यह नहीं है कि तुम एक रोबोट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हो। इस नाजुक बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय जब तुम अपने जज्बातों को व्यक्त करते हो तो वे सोच समझकर सच्चे और कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। और फिर क्या होता है? जब तुम आसपास नहीं होते तो उन्हें तुम्हारी जानबूझकर दिखाई गई गर्मजोशी की कमी महसूस होती है। इसलिए शांत रहो, सोच समझकर पेश आओ और देखो कैसे वे तुम्हारी ओर लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। याद रखो, अपने जज्बातों को अपने दिल के करीब रखो और शायद उन्हें कुछ ऐसा छोड़ दो जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। जैसे एक हल्का सा इशारा, क्या तुम कल मेरा ख्याल करोगे? वो आखिरकार थोड़ा सा रहस्य हमेशा दिलचस्प होता है। नंबर 3, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। क्या कभी सोचा है कि कुछ खास शब्द कैसे किसी को तुम्हारी मौजूदगी की और भी ज्यादा चाहत दिला सकते हैं? इंटेंशनल कम्युनिकेशन यानी उद्देश्यपूर्ण संवाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब है अपने शब्दों को ध्यान से चुनना, यह सुनिश्चित करना कि तुम्हारी बातें सोच समझकर कही गई हैं और हर बातचीत में वैल्यू डालती हैं। यह बात करने का एक गहरा और अर्थपूर्ण तरीका है जो सामने वाले के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ देता है। सेनिका ने कहा था, ऐसे बोलो कि तुम फिर से बोल सको। इसका मतलब है बातचीत में अपने शब्दों का इस्तेमाल समझदारी से करना। सोचो, जब तुम उनसे बात करते हो तो अपनी समझदारी, अपने ह्यूमर और खुद को व्यक्त करने के अपने अनोखे तरीके को सामने लाते हो। जब भी तुम बोलते हो, तुम्हारा मकसद होता है कि लोग तुमसे जुड़ें, तुम्हें समझें और बातचीत को और गहराई दें। तुम बस हवा में शब्द नहीं उछालते, बल्कि ऐसे संदेश छोड़ते हो जो उनके दिल में गूंजते हैं। इससे तुम्हारी बातें सिर्फ यादगार नहीं, बल्कि मायने रखने वाली बन जाती हैं। और जब तुम आसपास नहीं होते तो तुम्हारे शब्द उनके मन में गूंजते हैं, तुम्हारी आवाज़ उनके कानों में बजती है। जब तुम जानबूझकर बात करते हो तो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे विचार उन्हें तुम्हारे और करीब लाते हैं। इससे उनके भीतर एक जिज्ञासा और आकर्षण की लहर उठती है। वह तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देने लगते हैं और हाँ, तुम्हारी गहरी बातें और उस संवाद की कमी उन्हें खलने लगती है। वह सिर्फ बातचीत की नहीं, बल्कि तुम्हारे बात करने के तरीके की भी कद्र करने लगते हैं। इसलिए जानबूझकर संवाद करने की कला अपनाओ, अपने शब्दों को मायने दो और देखो कैसे वह तुम्हारे बारे में लगातार सोचते रहते हैं। याद रखो, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम क्या कहते हो, बल्कि कैसे कहते हो। यही सबसे गहरा असर डालता है। अपनी बातचीत को समझदारी, सोच समझ और हल्के आकर्षण के साथ पेश करो। नंबर 4, अनुपस्थिति की स्वीकृति। अब यहाँ तुम्हारे लिए एक ट्विस्ट है। जब तुम और तुम्हारा साथी एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हो तो क्या यह तुम्हें और करीब नहीं लाता? यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब तुम गैर मौजूदगी को स्वीकार करते हो तो यह चाहत को और भी गहरा बना देता है। और जब तुम दोनों फिर मिलते हो तो रिश्ता और भी अर्थपूर्ण महसूस होता है। सोचो, गैर मौजूदगी सिर्फ दिल को याद नहीं दिलाती, बल्कि उम्मीद भी जगाती है। जब तुम उनके साथ न होने के पलों की कदर करते हो तो तुम अपने भीतर एक मजबूत एहसास दिखाते हो। यह समझ दिखाते हो कि असली रिश्ता हमेशा पास पास रहने में नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की गुणवत्ता में होता है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, आज़ादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। तो खुद को उस ज़रूरत से आज़ाद करो जो तुम्हें हमेशा किसी से चिपके रहने पर मजबूर करती है, और देखो कि यह आज़ादी तुम्हारे रिश्ते को कैसे बदल देती है। सोचो, जब तुम उनसे दूर हो तो लगातार मैसेज भेजने के बजाय थोड़ा स्पेस दो, चुप्पी के बीच समझदारी बनाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उनके भीतर जिज्ञासा और थोड़ा सा रहस्य पैदा करते हो। तुम उनके दिन का बस एक हिस्सा नहीं रहते, बल्कि वो पल बन जाते हो जिसका वो इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत तुम्हें सिखाता है कि साथ रहने और अकेले रहने के उतार चढ़ाव में सहज कैसे रहा जाए। यह तुम्हें खुद की कंपनी में खुशी ढूंढना सिखाता है, जो तुम्हें और भी आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाता है। और जब तुम थोड़े वक्त बाद उनसे दोबारा मिलते हो तो वह रिश्ता ताज़ा, गहरा और जीवंत महसूस होता है। इसलिए अलग होने के पलों को अपनाओ, उन्हें एक गहरी तड़प बनने दो। याद रखो, अनुपस्थिति कोई खालीपन नहीं, बल्कि बढ़ने और चाहत को मजबूत करने की जगह है। उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होने दो, बस इतना कि जब तुम फिर से मिलो तो वह पल बेहद खास बन जाए और हर मुलाकात की कीमत बढ़ जाए। नंबर 5, बातचीत में सजगता। जब तुम अपनी बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहोगे तो जब तुम आसपास नहीं रहोगे
वह तुम्हें और भी ज्यादा याद करेंगे। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हर पल को इतना जीवंत बनाया जाए कि तुम्हारी अनुपस्थिति खुद ब खुद महसूस हो। ध्यान देने का मतलब है कि जब तुम उनके साथ हो तो पूरी तरह वहीं रहो, ध्यान से सुनो, सोच समझकर जवाब दो। यह सिर्फ शारीरिक रूप से मौजूद रहने की बात नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग से उस पल में शामिल होने की बात है। इस तरह से साधारण बातचीत भी एक यादगार और अर्थपूर्ण अनुभव बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी काम हो। इसे बातचीत में लागू करने का मतलब है कि हर बातचीत को उसी इरादे से निभाओ जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी मौजूदगी में एक गहराई पैदा होती है जो हर मुस्कान को और भी सच्चा और हर नज़र को और भी गहरा बना देती है। तुम बस वक्त नहीं बिता रहे होते, बल्कि उस वक्त को यादगार बना रहे होते हो। इस जुड़ाव की गहराई एक ऐसी छाप छोड़ती है जो उनके साथ लंबे समय तक रहती है, भले ही तुम दूर क्यों ना हो। जब तुम अपनी बातचीत में सच्ची सजगता रखते हो तो तुम एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बनाते हो जो तुम्हारी अनुपस्थिति को और भी महसूस कराता है। जब तुम पास नहीं होते तो वह तुम्हारे साथ बिताए हर छोटे पल को याद करते हैं, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी नज़रों की गहराई। उन्हें वह एहसास याद आता है कि तुम्हारे साथ होने पर वह सच में सुने और समझे जाते हैं, जैसा कोई और उन्हें महसूस नहीं करा पाता। हर पल में गहराई से उतरना, अपने रिश्ते में माइंडफुलनेस लाना, यही वो गुप्त तत्व है जिससे तुम हमेशा उनके दिमाग और दिल में जिंदा रहते हो। यह सिर्फ यादगार बनने की बात नहीं है, बल्कि हर बातचीत को अर्थ देने की कला है। और बस इतने में हम अपने सफ़र के आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। अगर तुम अभी तक यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि यह कंटेंट तुम्हारे दिल को छू रहा है। अगर तुमने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सच में तुम्हारी सराहना करूंगा अगर तुम अभी यह कर सको। तुम्हारा यह छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो तुम्हारे दिल तक पहुंच सके। तो चलो अब बढ़ते हैं छठे सिद्धांत की ओर, जो इस सफ़र का एक बेहद ज़रूरी कदम है ताकि वह तुम्हें और गहराई से याद करे। नंबर 6, संवाद में निरंतरता। अब सवाल उठता है कि बातचीत में निरंतरता कैसे बनाई जाए। एक स्थिर और सोच समझकर की गई बातचीत का तरीका किसी को तुम्हारी याद दिलाने का सबसे सटीक जरिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर वक्त मैसेज भेजते रहो, बल्कि यह कि तुम्हारी बातचीत में गुणवत्ता और भरोसे का एक पैटर्न हो। चाहे वह सुबह का एक प्यारा गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हो, दोपहर में हालचाल पूछना हो, या रात को दिन का सारांश साझा करना, यह नियमित संपर्क उनके दिन की एक लय बना देता है। जैसे सेनेका ने कहा था, नियमितता समझदारी की निशानी होती है। यही नियमितता उन्हें यह भरोसा देती है कि तुम एक स्थिर, भरोसेमंद और रिश्ते में निवेश करने वाले इंसान हो। सोचो, जब जिंदगी की भागदौड़ में सब कुछ बदल रहा हो तब भी तुम्हारा संवाद स्थिर बना रहता है। यह स्थिरता उनके लिए एक सुकून बन जाती है। लेकिन जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति तुरंत महसूस होती है। एक खालीपन सा पैदा हो जाता है। वह तुम्हारे संदेशों का इंतजार करते हैं, तुम्हारी बातों की गर्मजोशी को मिस करते हैं। जब तुम नियमित रूप से उनसे बात करते हो तो तुम उनके दिन का एक हिस्सा बन जाते हो, और जब तुम्हारा संदेश नहीं आता तो वह खालीपन उन्हें तुम्हारी याद दिलाता है। इसलिए संवाद में निरंतरता बनाए रखो। यह सिर्फ बातचीत नहीं है, यह एक अदृश्य रिश्ता है जो तुम्हें उनके विचारों में जिंदा रखता है, हर दिन थोड़ा और करीब लाता है। इसलिए चलिए हम अपने संवाद में निरंतरता बनाए रखें, इसे अपनी पहचान बनाएं और देखें कि कैसे वह आपकी गैर मौजूदगी में छोटी छोटी खामोशियों में आपको याद करने लगती है। याद रखें, आपका मकसद है कि आप हमेशा उनके जहन में बने रहें। कल यह सिर्फ कभी कभी याद करने की बात नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में एक ज़रूरी और भरोसेमंद मौजूदगी बनने की बात है, भले ही आप दूर हों। नंबर 7, उद्देश्यपूर्ण जीना। जब आपके जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आप किसी को और भी गहराई से याद आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह इस बारे में है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्रेरित, जुनूनी और अर्थपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए हैं। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आप किसी और के इंतजार में नहीं रहते कि वह आपकी जिंदगी में खालीपन भर दे, बल्कि आप खुद को व्यस्त रखते हैं और उस समय का पूरा लाभ उठाते हैं। जीवन में एक उद्देश्य होने से आप और भी आकर्षक, आत्मनिर्भर और दिलचस्प बन जाते हैं। यह दिखाता है कि आपके पास ऐसे लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जो केवल रिश्ते तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू तक फैले हुए हैं। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दुनिया में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है, जो आपको और भी प्रशंसा के योग्य बनाता है। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हमारी योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। जब इंसान नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है,
तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। और साफ लक्ष्यों के साथ आप न केवल अधिक दिशा में होते हैं बल्कि और भी गतिशील और प्रेरणादायक दिखते हैं। सोचिए, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने स्वयंसेवी कामों या अपने जुनून की बातें करते हैं तो आपका साथी देखता है कि आप कितने जीवंत और उत्साहित हैं। यह ऊर्जा संक्रामक होती है और जब आप दूर होते हैं तो उन्हें आपकी उस चमक की कमी महसूस होती है। वे सोचते हैं कि अगली बार आप कौन सी रोमांचक बातें साझा करेंगे और उन बातों की कमी उन्हें भीतर तक महसूस होती है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीकर आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो लगातार विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, और यही बदलाव आपको और भी आकर्षक बनाता है। जब आप अपने खास व्यक्ति से दूर होते हैं तो वह उस रंगीन यात्रा का हिस्सा बनने की कमी महसूस करता है। इसलिए अपने सपनों को गले लगाइए और अपने मकसद से जीना ही अपनी पहचान बनाइए। उन्हें दिखाइए कि आप वह इंसान हैं जो जिंदगी से प्यार करता है और उसमें बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और याद रखिए, जब आप अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं तो कल वह आपको सिर्फ इसलिए नहीं याद करेंगे कि वह आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह आपकी जिंदगी के प्रति जुनून और ऊर्जा की प्रशंसा करते हैं। नंबर 8, भावनाओं में संतुलन रखना बेहद जरूरी है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना ही वह कला है जिससे कोई आपको और भी ज्यादा याद करता है। यहाँ बात है एक संतुलित माहौल बनाने की, जहाँ आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति सोच समझकर और परिपक्वता के साथ होती है। इससे आपके रिश्ते की गुणवत्ता बढ़ती है। जब आप अपनी भावनाओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप अपने साथी को तीव्र प्रतिक्रियाओं से अभिभूत नहीं करते, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह दृढ़ता का रवैया आपको रिश्तों की जटिलताओं को गरिमा और समझदारी के साथ संभालने में मदद करता है, जिससे आपकी भावनात्मक भागीदारी और भी अर्थपूर्ण और गहरी हो जाती है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उस व्यक्ति जैसे ना बने जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसका मतलब है हालातों का जवाब बिना जल्दबाजी और आवेश के, बल्कि विवेक और धैर्य के साथ देना। सोचिए, जब आप किसी मतभेद को शांति से संभालते हैं और अपने प्यार को ऐसे जताते हैं कि वह गहराई लिए हो लेकिन बोझिल ना लगे, तो इस संतुलन से रिश्ते में चाहत की जगह बनी रहती है। आपका साथी जानता है कि आपके जज्बात सच्चे हैं और यह सिर्फ एक पल का उबाल नहीं है। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी स्थिरता, आपकी गहराई और आपकी समझदारी की याद आती है। वह आपके उस संतुलित स्वभाव को मिस करते हैं जो हमेशा सुकून देता था। प्यार में संतुलन का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे या उदासीन बन जाएं, बल्कि यह है कि आपकी भावनाएं आप पर हावी ना हो, बल्कि आप अपनी भावनाओं के मालिक बने। यह स्थिरता किसी भी रिश्ते में सम्मान और प्रशंसा की नींव रखती है। तो चलिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सही संतुलन बनाना सीखिए, ताकि आपकी उपस्थिति भी सुकून दे और आपकी गैर मौजूदगी भी गहराई से महसूस की जाए। ऐसा करने से न केवल आपकी बातचीत में सुधार होगा, बल्कि आप उनके मन में कल भी उसी शांति देने वाले व्यक्ति के रूप में रहेंगे जो उथल पुथल नहीं बल्कि स्थिरता लाता है। जिंदगी के नृत्य में कभी कभी वही खामोश पल सबसे गहरे असर छोड़ जाते हैं। नंबर 9, मुश्किलों में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। जब आप धैर्य दिखाते हैं तो लोग आपको और भी ज्यादा याद करने लगते हैं। इसका अर्थ है कि आप जिंदगी की कठिनाइयों और खुशियों को संतुलन और शांति के साथ संभाल सकते हैं, जिससे आप उनकी जिंदगी में एक भरोसेमंद और सुकून देने वाली उपस्थिति बन जाते हैं। मुश्किलों में धैर्य रखना यह दिखाता है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका सामना दृढ़ता से करते हैं, बिना टूटे। यह गुण बताता है कि आप स्थिर, मजबूत और भरोसेमंद इंसान हैं, जो किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक होता है। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, कोई भी रत्न बिना घर्षण के चमक नहीं सकता और कोई भी इंसान बिना मुश्किलों के परिपूर्ण नहीं बनता। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों को सहन करने और उनसे आगे बढ़ने की आपकी क्षमता न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको एक ऐसा साथी भी बनाती है जिसे खोना आसान नहीं होता। सोचिए, जब आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी शांत रहकर समस्याओं को व्यवस्थित रूप से सुलझा रहे होते हैं, यह आपको सम्मान दिलाता है और आपके साथी के मन में आपके प्रति एक नई प्रशंसा जगाता है। वे आपको सिर्फ जूझते हुए नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि जब आप उनके पास नहीं होते, तब भी आपकी ताकत की याद उन्हें भरोसा देती है। उन्हें आपकी उपस्थिति की कमी महसूस होती है, क्योंकि आपकी शांति और धैर्य उनके लिए सुरक्षा का एहसास लाते थे। धैर्य का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि हर बार और मजबूत होकर लौटना है। यह समस्याओं का समाधान ढूंढने, आशावादी बने रहने और रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है।
यह मानसिक और भावनात्मक मजबूती न सिर्फ आकर्षक होती है बल्कि चुंबकीय भी। आपका साथी खुद को आपकी ओर खींचता हुआ महसूस करता है। यही वो गहराई है जो किसी भी रिश्ते को अटूट बनाती है और आपकी यादों को अमर कर देती है। लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों का सहारा दिया, जबकि खुद की भावनाओं को संभाल कर रखा। यह पल आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं और आपके आसपास के लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। जब आपका साथी आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करते देखता है, जब लोग आपको ताकत का स्तंभ मानने लगते हैं, तो यह न केवल उनके मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ाता है, बल्कि उनके साथ आपके भावनात्मक संबंध को भी गहरा करता है। वे आपकी जिंदगी में उस इंसान की अहमियत को समझने लगते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, जो मुश्किल हालात में भी नहीं टूटता। यह भरोसा और ताकत उनके लिए सुकून और प्रशंसा का स्रोत बन जाते हैं, जिससे जब आप उनके आसपास नहीं होते तो वह आपको बहुत याद करते हैं। इसके अलावा मुश्किल समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आशावादी रहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आप कठिन समय में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं। यह सकारात्मक सोच संक्रामक होती है और आपके साथी को मुश्किल वक्त में उठाने में मदद करती है। जब आप दूर होते हैं तो वे सिर्फ आपकी मौजूदगी को ही नहीं, बल्कि आपके द्वारा लाई गई सकारात्मकता और उम्मीद को भी याद करते हैं। मजबूत बने रहना केवल जीवित रहने की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि आप मुश्किलों से उठकर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। इससे हर बार मिलने का एहसास और भी खास हो जाता है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है। आपको मजबूत और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपको सुरक्षा, स्थिरता और उम्मीद के साथ जोड़ने लगते हैं, जो किसी भी रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए चुनौतियों को अपनी ताकत और स्थिरता दिखाने के मौके के रूप में अपनाइए। दिखाइए कि चाहे जो भी हो, आप हमेशा मजबूत और भरोसेमंद बने रहते हैं। याद रखें, जब आप धैर्य और मजबूती दिखाते हैं तो लोग आपको कल भी याद करते हैं। आप सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में ताकत भी लाते हैं। आपका यह धैर्य किसी भी रिश्ते की नींव बन जाता है और यही आपको अनमोल बनाता है। जब आप वहां नहीं होते तो आपकी बहुत याद आती है। नंबर 10, अपने चरित्र में निरंतरता। अपने असली रूप में लगातार रहना किसी को आपको और क्यों याद दिलाता है? यह इस बारे में है कि आप उनके जीवन में एक भरोसेमंद और स्थिर ताकत बने रहें, जबकि फिर भी थोड़ी रहस्य बनाए रखें ताकि आप दिलचस्प बने रहें। अपने चरित्र में निरंतरता का मतलब है कि आप कल, आज और आने वाले कल में भी वही इंसान बने रहें। यह भरोसेमंदी किसी रिश्ते में गहरा विश्वास और सुरक्षा पैदा करती है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वही करो जो तुमने कहा। यह सच्ची और स्थिर सोच यह सुनिश्चित करती है कि आपका साथी ठीक ठीक जानता है कि आप कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जो बेहद सुकून देने वाला और भरोसेमंद होता है। अब सोचिए, यह एक रिश्ते में कैसे काम करता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने साथी के प्रति हमेशा आदर और दया दिखाते हैं। यह न केवल आपको एक अच्छा साथी बनाता है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं और जिसे वे गहराई से सम्मान देते हैं। आपकी निरंतरता से उन्हें यह पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है और वे पूरी तरह से आप पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ आपके रिश्ते की बात हो रही है जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी है और आपकी गैर मौजूदगी महसूस की जाती है। स्थिर रहना यह नहीं है कि आप हर तरीके से अनुमानित बन जाएं। जरूरी यह है कि आप अपने रिश्ते में थोड़ी सरप्राइज और सहजता बनाए रखें ताकि रिश्ता जीवंत और रोमांचक बना रहे। जैसे कि एक सरप्राइज डेट नाइट, अचानक दिया गया तोहफा या सिर्फ एक मजेदार संदेश जो उनके दिन को हल्का कर दे। ये अनपेक्षित पल आपके स्थिर स्वभाव के साथ मिलकर आपको भरोसेमंद और रोमांचक दोनों बनाते हैं। सोचिए, अपने मूल्यों में स्थिर रहना और फिर भी रिश्ते में ताजगी बनाए रखना कितना सुंदर संतुलन है। जब आपका साथी देखता है कि आप हर हालात में उसी प्यार भरे और सपोर्टिव इंसान बने रहते हैं, तो उन्हें भरोसा होता है कि मुश्किल वक्त में भी आप उनके साथ हैं। ऐसा भरोसा बहुत कीमती होता है। जब आप पास नहीं होते तो उन्हें आपकी उपस्थिति की कमी महसूस होती है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा अनपेक्षित उत्साह भी जोड़ते हैं तो रिश्ता कभी बोरिंग नहीं होता। यह जैसे एक स्थिर आग में चिंगारी डालने जैसा है। उदाहरण के लिए, एक सरप्राइज वीकेंड ट्रिप की योजना बनाएं या एक दिल से लिखा हुआ नोट भेजें, बस इसलिए कि आप परवाह करते हैं। यह छोटे इशारे दिखाते हैं कि आप भरोसेमंद हैं और साथ ही रिश्ते को रोमांचक बनाए रखने में सक्षम हैं। इस संतुलन को बनाए रखकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका साथी न केवल आपकी स्थिरता को याद करे, बल्कि उन छोटे छोटे खुशी के पलों को भी जो आप उनके जीवन में जोड़ते हैं। तो चलिए
अपने चरित्र की स्थिरता को एक नियम बनाइए और उसमें कभी कभी सहजता का तड़का डालिए ताकि चीजें रोमांचक बनी रहें। यह संतुलन यह सुनिश्चित करेगा कि आप सिर्फ उनके जीवन में एक चट्टान की तरह याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन खुशी और आश्चर्य के पलों के लिए भी इंतजार किया जाएगा जो आप लाते हैं। जब आप उनके मन में रहेंगे तो आप एक ऐसे रिश्ते को बढ़ावा देंगे जो भरोसे पर आधारित है और जिसमें अप्रत्याशितता का रोमांच भी है। आपका साथी उस स्थिरता की सराहना करेगा जो आप लाते हैं और उन प्यारे आश्चर्य के पलों का इंतजार करेगा जो आप रचते हैं। यह भरोसे और रोमांच का संयोजन आपको अनिवार्य बना देता है, जिससे एक गहरी चाहत पैदा होती है। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी मौजूदगी महसूस होती है। अंत में अपने चरित्र की निरंतरता की ताकत को अपनाइए, लेकिन उसमें थोड़ी सहजता मिलाइए। यही आपको यादगार और सचमुच याद आने वाला बनाती है। आपका साथी उस सुरक्षित नींव की सराहना करेगा जो आप देते हैं और उन अप्रत्याशित खुशियों का इंतजार करेगा जो आप उनके जीवन में लाते हैं। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा उनके जीवन का एक प्यारा और ज़रूरी हिस्सा बने रहें, हमेशा उनके मन में। तो जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हमारे पायु लोधा में शामिल हो जाइए ताकि आपको स्टोइकिज्म के बारे में और गहरी जानकारी मिल सके जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदल सकती है। और हाँ, मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप तैयार हैं उस इंसान बनने के लिए जो सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन कुछ खास करता है। यह एक मज़ेदार तरीका है इन सिद्धांतों को अपनाने का, और कौन जानता है शायद आपका कमेंट कल किसी के लिए सुबह की सबसे पहली प्रेरणा बन जाए। यह एंगेजमेंट हमें बढ़ने में मदद करता है और उन लोगों तक पहुंचने का मौका देता है जो इन स्टोइक सिद्धांतों से लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद उन सभी का जो देख रहे हैं। इन स्टोइक सिद्धांतों को अपने दिल में रखिए और अपने चरित्र को लगातार बनाए रखिए। इससे आप सिर्फ कल ही नहीं बल्कि हर दिन उनके मन में रहेंगे। याद रखिए, याद किए जाने का असली सफर अपने जीवन को समृद्ध बनाने और ऐसा इंसान बनने के बारे में है जिसे याद किया जाए। आज हमने जो सिद्धांत साझा किया है वही आपके रिश्तों और जीवन दोनों को ऊंचाई पर ले जाएगा। वह गहरे और ज्यादा मायने रखने वाले रिश्ते बनाने की दिशा में एक कदम है जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अगली बार तक उन आदतों को बनाते रहिए जो जीवन को सच में यादगार बनाती हैं। मजबूत रहिए, रुझारू रहिए और अपनी खास स्थिरता के साथ चमकते रहिए। आपके अविस्मरणीय बनने की यात्रा अभी शुरू हो रही है और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप इसे कैसे पूरा करते हैं। ध्यान रखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। स्टोइक सोच तो अगले वीडियो में मिलते हैं। हर औरत को मर्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक आदत, एक ऐसा जहर जो उसकी रगों में ऐसे घुल जाए कि वह उसे खुद से अलग न कर सके। और यही जहर अब आपको मिलने वाला है। पहले आप भी टूटे होंगे, आपने भी दिल से किसी को चाहा होगा जिसे पाने के लिए आपने खुद को मिटा दिया। लेकिन आखिर में सिर्फ एक सवाल बचा, मैं इतना चाहकर भी क्यों हार गया। लेकिन अब नहीं, अब आपको मिलेगा वो ब्रह्मास्त्र जो आपको बार बार टूटने से नहीं बल्कि हर लड़की के दिमाग में एडिक्शन बनकर छा जाने का तरीका देगा। जहां हम सिर्फ भावनाएं नहीं मनोवैज्ञानिक हथियार बनाते हैं। आज आपको मिलेगा ऐसा एक मेंटल हुक जिससे आप किसी भी औरत को सिर्फ पसंद नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी आदत, उसकी मजबूरी बन जाएंगे। पर याद रखिए, अगर यह वीडियो बीच में छोड़ दी तो शायद वह एक लाइन खो देंगे जो किसी भी लड़की को आपके बिना तड़पाने के लिए काफी होती है। तो अब हटिए मत, क्योंकि आज खेल नहीं वर्चस्व शुरू होगा। कभी सोचा है क्यों वह आपसे दूर जाती है जब आप और करीब आने की कोशिश करते हैं? क्यों हर बार जब आप उसे खास महसूस कराते हैं वह आपको हल्का समझने लगती है? क्यों आपका हर प्यार भरा मैसेज उसकी आंखों में इज्जत नहीं बोरियत ला देता है? और फिर आप खुद से सवाल करते हैं, क्या गलती की मैंने? लेकिन आपको समझना होगा, औरतें इश्क से नहीं असर से जुड़ती हैं, और जो असर छोड़ जाए वही याद बन जाता है, और जो याद बन जाए वही लत बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई औरत आपसे बाहर ही ना निकल पाए तो आप उसे प्यार नहीं खुद से लड़ने का एक कारण दीजिए। उसे ऐसा एहसास दीजिए कि आपके बिना उसकी सांस भी बेमकसद लगे। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दीजिए जो आपको देखे बिना थमे नहीं, आपसे बात किए बिना सोए नहीं और आपको महसूस किए बिना चैन पाए नहीं। लेकिन यह सब मिलेगा कैसे? सीधा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो बात एक लाइन में मिल जाए वह जिंदगी में असर नहीं करती। अब अगर आप वाकई में किसी औरत की आदत बनना चाहते हैं तो अगले हिस्से तक रुकिए, क्योंकि अब मैं वह रहस्य खोलने जा रहा हूं जो आपको कभी ना छूटने वाला असर बना देगा। यह है पहला हथियार, पहली चाल, पहला जहर जो किसी भी औरत को आपकी लत बना सकता है। औरत को अपनी लत लगानी है तो कभी उसके पीछे मत भागिए, उसे भागने दीजिए।
पर हर बार उसे यह एहसास कराइए कि वह जहां भी जाएगी वहां आपका असर छोड़ आई है। उससे बात करिए, लेकिन अधूरी छोड़िए, जैसे कोई गजल जो आधी सुनाई गई हो, जैसे कोई छुअन जो अधूरी रह गई हो, जैसे कोई वादा जो पूरा हो सकता था लेकिन आपने नहीं किया। औरतों को क्लोजर से ज्यादा क्रेव होता है कन्फ्यूजन। उन्हें एडिक्शन तब होती है जब उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती। हर बार जब उसे लगे कि आप उसके हैं, उसी पल थोड़ा पीछे हट जाइए, फिर देखिए उसका दिमाग आपके ख्यालों का कब्रिस्तान बन जाएगा। कभी कभी रिप्लाई करिए बहुत मीठा, कभी कभी गायब हो जाइए बिना वजह। कभी कभी उसकी आंखों में देखिए जैसे सब पढ़ लिया, फिर हल्की सी मुस्कान दीजिए और कुछ भी मत कहिए। आपका साइलेंस उसका सबसे बड़ा शोर बन जाएगा, आपकी मिस्ट्री उसकी सबसे गहरी कमजोरी, आपका वाइब उसकी सबसे गहरी आदत बन जाएगा। याद रखिए, आदतें कभी साफ चीजों से नहीं लगती, वो लगती हैं उस जहर से जो मीठा हो, उस रहस्य से जो सुलझता ही ना हो, उस तड़प से जो रोज बढ़ती जाए। और आप में यह सब है अगर आप सही से खेलें। जिस दिन आपने उसे खुद के बिना अधूरा महसूस करा दिया, उसी दिन आप उसकी जिंदगी का नशा बन गए। लेकिन यह नशा आप प्यार से नहीं चढ़ाएंगे, यह चढ़ेगा कंट्रोल से, साइकोलॉजिकल हंगर से। उसे उसकी ही कमी में उलझाकर, जैसे आप उसका हल नहीं उसकी बेचैनी बन जाएं। लड़कियां उस मर्द की लत नहीं लगाती जो उन्हें सब कुछ दे दे, वो उस मर्द की गुलाम हो जाती हैं जो उन्हें थोड़ा थोड़ा देकर प्यासा रखे। और जब वह प्यास बढ़ती है तो औरत अपने होश भी बेच देती है। उसे इतना कंफ्यूज कर दीजिए कि वह खुद से पूछे, क्या मैं इसे चाहती हूँ या सिर्फ इसकी कमी में फंस चुकी हूँ। और जब यह सवाल बार बार उसके अंदर गूंजने लगे, तब समझ लीजिए एडिक्शन शुरू हो चुका है। आप ना प्यार बनिए ना इमोशनल सपोर्ट, आप बनिए उसके अंदर का एक खालीपन जो हर रोज उसे खाए। और आप ही वह इकलौता रास्ता बन जाइए जिससे वह इस खालीपन को भरना चाहे। जिस लड़की को आज आप चाहते हैं वह आपकी नहीं है क्योंकि आपने उसे चाहा है, समझा है, लेकिन वह उस मर्द की होती है जिससे वह खुद को समझ नहीं पाती, जो उसकी सोच के साथ खेलता है, उसे उसकी ही फीलिंग्स से उलझाता है, जिसे देखकर वह खुद को भूलने लगे और खुद ही न समझ पाए कि वह इस आदमी को क्यों याद कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि वह आपसे बात किए बिना ना रह पाए, आपको देखे बिना बेचैन हो, तो आप उसे इमोशन नहीं देंगे, आप उसे उसकी ही भूख देंगे जिसे वह खुद नहीं पहचानती। लड़कियां उस मर्द की लत लगाती हैं जो उन्हें प्यार नहीं पावर देता है, जो हर बार कुछ अधूरा छोड़ता है और वह उसी अधूरेपन में खुद को खोजती रहती है। आपकी ताकत उसके चेहरे पर मुस्कान लाना नहीं है, असली ताकत तब है जब वह आपकी गैर मौजूदगी में रोए, जब आप दिखे नहीं तब वह आपसे जले लेकिन फिर भी आपसे दूर ना जा पाए। आप उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी उलझन बनिए, क्योंकि ज़रूरतें बदल जाती हैं लेकिन उलझनें हमेशा के लिए दिमाग में चुभ जाती हैं। जिस दिन आप किसी लड़की की ज़रूरत बन गए, वह आपको इस्तेमाल करेगी और फिर बदल देगी, जैसे लोग मौसम बदलने पर कपड़े बदलते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसे यह महसूस करा देंगे कि आपको छोड़ना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आप उसके ही दिमाग का हिस्सा बन चुके हैं, उसके फैसलों पर, उसकी सोच पर, उसकी खुशी या गिल्ट पर आपका असर है, तब से आप बाहर का आदमी नहीं रहेंगे, आप उसके अंदर होंगे। दूसरा हथियार उसके इमोशनल सिस्टम में इनविजिबल एंट्री। जब आप सामने से प्यार मांगते हैं, वह पीछा छोड़ देती है, लेकिन जब आप उसके इमोशन को ही समझने लगते हैं और उसे बिना बताए मैनिपुलेट करने लगते हैं, तब वह खुद भी नहीं समझ पाएगी कि कब आपका असर उसके अंदर उतर गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।